अध्यात्म का रस। अध्यात्म हम किसे कहें? आपने अध्यात्म के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी। यह ऐसा है कि हर किसी का अध्यात्म अलग अलग नज़र आता है। हर किसी के अध्यात्म का पड़ाव ऐसा लगता है कि अलग अलग। लेकिन जब मैं मेरी दृष्टि से देखता हूँ तो मैं ऐसा पाता हूँ कि यहाँ इतने सारे व्यक्ति हैं, इतने सारे स्वभाव हैं। उन स्वभाव को जैसे सुलभ लगे अपने आप में उतर जाना, अध्यात्म की यात्रा करना। इसलिए इतने सारे मार्ग यहाँ नजर आते हैं। एक अध्यात्म है ध्यान मार्ग, अब ध्यान में उतर जाइए। एक है जैसे शिव ने कहा है विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां, सीधे सीधे विधियों की बात, सीधे सीधे सत्य को कैसे जाना जाए, सीधे सीधे। कोई दर्शन शास्त्र नहीं। आदि गुरु ने वह बात सीधे सीधे कह दी है। तंत्र मार्ग भी है। तंत्र में दक्षिणाचार, वामाचार। मैंने इन सभी मार्गों के बारे में सुना है, पढ़ा है। और भी बहुत सारे मार्ग, राजयोग, कर्मयोग, बहुत सारे मार्ग। ऐसा समझिए कि जितने व्यक्ति यहाँ हैं उतने व्यक्तियों के स्वभाव अनुसार उन्हें सीधे सीधे आध्यात्म में उतरना हो जाए। कोई इस छोर से उतरेगा, कोई उस छोर से। कोई ध्यान में उतर जाएगा, कोई क्रिया योग करेगा, कोई तांत्रिक साधना, बहुत सारी बातें। मैं मेरी दृष्टि से जब देखता हूँ यह बहुत सारे मार्ग, तो मैं ऐसा पाता हूँ कि जो व्यक्ति अब आध्यात्मिक मार्ग पे चलेगा तो उसे ऐसा भी सवाल आएगा कि इतने सारे मार्ग, फिर क्या यह मार्ग सही, यह मार्ग गलत, मैं जो चल रहा हूँ ठीक, या और कोई मार्ग होगा। सभी बातें यहाँ सही है। सभी का मार्ग यहाँ अलग है। ऐसा समझे कि सभी की पसंद यहाँ अलग अलग होगी। सुलभता अनुसार कोई ऐसा पाएगा कि क्रिया योग में, कोई ऐसा पाएगा कि नाम जप में, कोई ऐसा पाएगा कि विपस्सना में, कोई ऐसा पाएगा कि भजन में। व्यक्ति उसकी सुलभता के अनुसार, उसकी चित्त की जो अवस्था है उसके अनुसार अपना मार्ग चुनेगा। अब मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि आध्यात्मिक मार्ग चुनना ही क्यों। मैंने मेरे वीडियो में आपसे हमेशा कहा है, सवाल तो हमें उठाना ही होगा।
हाँ, सवाल तो हमें हमेशा उठाना होगा। आध्यात्मिक का अर्थ स्वतः का अध्ययन। अब स्वतः का अध्ययन की ज़रूरत क्यों? क्योंकि हम यहाँ हमें पाते हैं खोया हुआ। हम यहाँ हमें पाते हैं कि हम अभी परिपूर्ण नहीं हुए। तो फिर तलाश शुरू हो जाती है। फिर हजारों मार्ग। फिर जो व्यक्ति इस मार्ग पे चलेगा उसे बहुत सारे मार्ग दिखाई देंगे। मैं यह वीडियो आज यह विषय आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब व्यक्ति देखेगा कि बहुत सारे मार्ग हैं और उन मार्गों की अलग अलग बातें हैं, तो फिर वह ऐसा पाएगा कि मेरा मार्ग सही या नहीं, या शायद ऐसा भी पाएगा कि मेरा मार्ग ही सही है। मुझे ऐसा लगता है इसमें मुख्य बात एक ही है। स्वतः के अध्ययन में मुख्य बात एक ही है, आपकी अंतर यात्रा, आपका स्वतः का अध्ययन, आपकी स्वतः की खोज। आप कौन है? यह संसार क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? इन सभी बातों को ढूंढना। कोई पकड़ लेगा कि मृत्यु क्या है, मुझे मृत्यु के परे निकलना है, जान लेना है। कोई पकड़ लेगा कि जीवन क्या है। धन्यभागी है वह लोग जो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे देंगे। परिपक्वता की अब सीमा आ गई। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसमें एक चीज़ आपको बतानी है कि मुख्य है आपकी परिपक्वता, आपकी सघनता। आप जैसे पहले थे अब अपने आप को वैसा नहीं पाते। आप जब सामने वाले से बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। इसे हम कहेंगे कि खुद पे ध्यान दे देना। फिर और गहरी बात, फिर आगे चलना होगा। फिर आप ध्यान में और गहरे जाएंगे। फिर समाधि का अनुभव। फिर जीवन बहुत अलग होगा। साक्षी का उदय होगा। अपनी खोज होगी। फिर रहस्य प्रकट होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी यात्रियों से जो इस यात्रा में निकले हैं, अंदर है सार, अंदर है सार, अंदर है जो पाने जैसा है। हम सभी के भीतर ऐसी अवस्था है, हम सभी ऐसे हैं जैसे समाधि में लीन योगी, जैसे छोटा बालक। अहंकार का उसको पता नहीं। हम ऐसे हैं जिसे व्यक्त
किया नहीं गया है। जहाँ है मौन संगीत, मैं हमेशा कहता हूँ आपको, या ऐसा कहे, जब हमारा मन यह सब सुनेगा तब वह कह देगा नहीं नहीं, यह सब बातें ठीक है। ऐसा समझे कि मन इन सब बातों को ढकेल देगा, आपको कहेगा ठीक है, वीडियो पूरा हो जाए, ठीक है। लेकिन यह इनकी बात, हमारी बात कुछ और है। हमारे प्रारब्ध है, पाप है, बहुत सारी बातें। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके अंदर, जैसे मैंने बताया, अभी इसी वक्त आपके अंदर अमृत है, या ऐसा कहे अमृत से परे, वह दृष्टा, वह ध्यानी, ऐसी अवस्था जिसे आपने एक बार जान लिया, वह तो आपका स्वभाव है। सभी को जानना चाहिए। सभी एक ना एक दिन उस ओर जाएंगे ही, लेकिन जब तक हम उसे पा न ले, उस केंद्र तक जब तक हम पहुंच न जाए, जीवन विषाद से भरा हुआ होगा, जीवन दुख से भरा हुआ होगा। आध्यात्मिक मार्ग बहुत सारे हैं, सभी की यात्रा यहाँ अलग अलग होगी। कोई इस मार्ग से जाएगा, कोई उस मार्ग से जाएगा। कोई नाचते हुए परमात्मा को पुकारेगा, कोई सूफियों जैसा व्रीडिंग करेगा, घूमेगा और कहेगा कि तेरे इश्क ने नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क ने नचाया करके थैया थैया। कोई कहेगा, कोई मौन में उतर जाएगा, किसी को यहाँ आँख खोल के देखना भी कठिन हो जाएगा, वह मौन संगीत में उतर जाएगा। कोई कर्म करेगा और साक्षी भाव रखेगा, समाज में वह कर्म करेगा और साक्षी भाव सघन करते रहेगा कि करने वाला मैं नहीं। ऐसा कहे कि यहाँ हम सभी के लिए उपलब्धता है। मैं जब मेरी दृष्टि से देखता हूँ तो ऐसा ही पाता हूँ कि उस अस्तित्व की कृपा इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि सभी चीज़ें सुलभ से भी ज़्यादा सुलभ है। इसमें एक बात मुख्य है जो मैं हमेशा कहता हूँ, अंदर है शांति, अंदर है वह दृष्टा। अभी इस वक्त आप मुझे जब सुन रहे हो, उसी वक्त वह अंदर मौजूद ही है। सभी चीज़ें, आध्यात्मिक खोज इसी को कहते हैं, इसी पे चलना है, समाधि को पाना है, जो हमारा स्वभाव है। बाकी रहे अलग अलग मार्ग, जो मार्ग आपको सुगम लगे वह मार्ग आप चुन लीजिए। भीतर तो वही छुपा हुआ है,
आध्यात्मिक यात्रा उसी को प्रकट करने के लिए है। आप सभी के यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।